राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मालाबार नीम के बारे में कि मालाबार नीम की खेती है वो कैसे की जा सकती है। अगर ये खेती आप करेंगे तो आप भी है 5-7 साल में करोड़ों रुपए आसानी से है वो कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। हमने बाकायदा बताया है कि आप है करोड़ों रुपए मालाबार नीम की खेती करके है वो आसानी से कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तभी आपकी ये चीज़ समझ में आएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको मालाबार नीम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं कि ये खेती कैसे की जाती है, कहाँ से पौधे लेने हैं, कौन सी किस्म के आपको ये पौधे लेने हैं, कैसे इनको लगाना है, कब इनमें दवाई देनी है, कब इसमें पानी देना है, कौन सा खाद इसके अंदर देना है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी है वो आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसकी खेती करेंगे तो इसमें कितनी टोटल लागत आपकी आएगी तथा इससे जो मुनाफा होने वाला है वो कितना मुनाफा है होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालाबार नीम की खेती सिर्फ 5 साल में ही घर बैठे आपको करोड़पति है वो बना देगी। तो जानते हैं ये खेती है वो कैसे होती है। वर्तमान समय में महंगाई के दौर को देखते हुए आज हर कोई पैसा कमाने के जरिए ढूंढ रहा है, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, क्योंकि सिर्फ एक आमदनी के जरिए आज के समय में गुजारा करना असंभव हो गया है। यही वजह है कि आज के इस महंगाई के दौर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं नौकरी के साथ साथ खेती की ओर अपना रुख है कर रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग खेती से अच्छी खासी है कमाई भी कर रहे हैं। अगर आप बेहद कम समय में पैसा कमाने की खेती करने के बारे में सोचते हैं पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फसल की खेती की जाए तो इससे अच्छा खासा मुनाफा है कमा सकते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी फसल की खेती का आइडिया दे रहे हैं जो सिर्फ 5 साल के अंदर ही आपको मालामाल है वो कर देगी। आप मालाबार नीम की खेती का विकल्प है वो चुन सकते हैं। आप इसकी खेती में अन्य फसलों की बुआई करने के अतिरिक्त लाभ है वो भी कमा सकते हैं। आप इसकी खेती के साथ साथ हल्दी, अदरक, काली मिर्च वगैरह इनकी खेती भी आप है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के किन राज्यों में होती है मालाबार नीम की सबसे ज़्यादा खेती। वैसे तो आप पूरे भारत में इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा खेती है वो इसकी कहाँ होती है। तो मालाबार नीम या मोलिया डिबिया इस पेड़ को अन्य नाम भी जाना जाता है। मोलियासी वनस्पति परिवार से उत्पन्न मालाबार नीम का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला एवं नकदी पौधा है। इसकी खेती सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है तथा भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य के किसान हैं वो मालाबार नीम के पेड़ों की खेती है वो करते हैं। फिलहाल धीरे धीरे अन्य राज्यों के किसानों ने भी इसकी खेती की तरफ अपना रुख कर लिया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य पौधों के मुकाबले मालाबार नीम का पौधा बेहद ही तेज़ी से विकसित होता है और ज़्यादा मुनाफा देता है। सिंचाई के अच्छे साधन मौजूद हैं तो ये पेड़ मात्र 5 साल के अंदर है वो कटाई के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इसका बाग लगाते हैं तो अगर अच्छी सिंचाई वगैरह आप कर रहे हैं तो ये 5 साल में ये पौधा है कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं मालाबार नीम के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो मालाबार नीम के पेड़ों का उपयोग अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल अनेक प्रकार के फर्नीचर, पैकिंग बॉक्स और क्रिकेट स्टिक वगैरह बनाने में लिया जाता है। इसके अलावा कृषि संबंधित उपकरण, तिलियाँ हैं, छत के तख्तों हैं, भवन के उद्देश्य हैं, सिपटस है, कटा मरम है और पेंसिल को बनाने के लिए भी इसकी लकड़ियों का उपयोग है वो किया जाता है। सिलोना में ये नावों में आउटगिरी के लिए भी काम में आता है। वहीं ये संगीत वाद्य यंत्र, चाय के बक्से और प्लाई बोर्ड के उपयुक्त है। औषधीय गुण होने की वजह से इस पौधे में दीमक है वो नहीं लगती, जिसके कारण सालों साल इसकी लकड़ी है वो सुरक्षित रहती है। मतलब इसकी लकड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर दीमक है वो नहीं लगती, तो इससे आपको है ये आप आसानी से बिक जाता है और ये हर एक काम में आप ले सकते हैं। जहाँ पे अपनी घरेलू लकड़ी वगैरह ले रही है वहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर इसका अच्छा मुनाफा है वो आप लेना चाहते हैं तो जहाँ नाव वगैरह बनती है, फर्नीचर का सामान बनता है, वहाँ पे भी आप इसको सेल है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मालाबार नीम की खेती है वो कैसे करी वो भी अपन जान लेते हैं। तो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया में भी उसे उगाया जाता है। यह एक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रजाति का पौधा है जिसकी खेती में अन्य फसलों की बुआई भी की जा सकती है। यह तेज़ी से विकसित करने वाला पेड़ है। यह साधारण नीम से थोड़ा सा अलग होता है। इसकी खेती किसी प्रकार की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान है वो सामान्य रहता है। इसकी खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो नहीं होती है। इससे पौधे को सामान्य सिंचाई से भी विकसित है वो किया जा सकता है। इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में एक बार करने की ज़रूरत है। बारिश का मौसम है तो ज़रूरत पड़ने पर पौधे को पानी दें। इसकी बुआई के लिए मार्च और अप्रैल का महीना वो उपयुक्त माना गया।
नर्सरी में भी इसके पौधे तैयार करके खेती की जा सकती है। 4 एकड़ में खेत में क्षेत्र में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो 5000 पौधे हैं वो लगेंगे, जिसे 2000 फीट खेत के बाहरी मोड़ है वहाँ पे लगा सकते हैं और 3000 पेड़ है वो खेत के अंदर है वो लगा सकते हैं आप। अब आगे बात करते हैं मालाबार नीम का पौधा कितने दिन में तैयार होता है। तो मालाबार नीम के बीज को नर्सरी बेड के ऊपर बो दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें अंकुरित होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है तथा अंकुरित अवस्था को पूरा करने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। इस दौरान बोए गए बीजों को नियमित रूप से दिन में 2 बार पानी दिया जाना चाहिए और उन स्थानों पर जहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक नहीं है वहाँ पर नर्सरी बेड या छाया में वो बनाना होता है। और नर्सरी बेड को मध्यम तापमान में बनाए रखने के लिए तिरपाल शीट से वो ढकना चाहिए। मतलब आप इसको लगाने से पहले इसकी पौध है वो तैयार कर लेनी है नर्सरी में, फिर आपको इसको खेत में लगाना है। तो पौध तैयार करने के लिए सामान्य तापमान है वो रहना चाहिए, या आप ऊपर तिरपाल वगैरह लगा के हैं उसके बीज वगैरह है बेड में डाल के और फिर आप इसको उगा सकते हैं। 2 से 3 महीने में का ये टाइम लेता है। 2 से 3 महीने में ये पौधा है अंकुरित हो जाता है और ये पूरा मतलब पौधा है 6 महीने का होने के बाद में आपको इसकी खेत में बुआई है वो करनी चाहिए, उससे पहले खेत में नहीं डालना चाहिए आपको। हम बात करते हैं मालाबार नीम की नर्सरी कब और कैसे तैयार करें, तो वो भी अपन जान लेते हैं। मालाबार नीम की बुआई के लिए मार्च और अप्रैल का महीना सबसे उपयुक्त माना गया है। नर्सरी में भी इसके पौधे तैयार कर इसकी खेती है वो की जा सकती है। मालाबार का बीज है नर्सरी में मार्च और अप्रैल के दौरान बोना सबसे अच्छा माना जाता है। साफ और सूखे बीजों को खली नर्सरी बेड में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रिल की गई लाइनों में बोना चाहिए। रेत में बीज अंकुरित नहीं होता है, इसलिए उन्हें मिट्टी को थर्ड खाद के 2:1 के अनुपात से या फिर 1:1 में मिलाकर है वो लगाना है। मतलब आप अंकुरित करना चाहते हैं तो आपको इसमें गोबर खाद वगैरह है वो बहुत मात्रा में मिलाना होगा। मतलब आधा गोबर ले लो, आधा माटी ले लो, फिर उनको मिक्स करके उसका है वो आप मिट्टी तैयार करके उसमें अगर आप ये बीज डालेंगे तो ये पौधा है जल्दी से अंकुरित हो जाएगा। ये अकेली मिट्टी के अंदर इजीली अंकुरित है वो नहीं हो पाता है, इसके लिए खाद की बहुत ही आवश्यकता होती है। जितना आप खाद डालेंगे उतना जल्दी ये अंकुरित होता है। अब आगे बात करते हैं मालाबार का नीम है वो बीज है वो कहाँ से मिलेगा। तो मालाबार नीम के पौधे तैयार करने के लिए देहरादून और उत्तर प्रदेश में इसके बीज हैं वो मंगाए गए हैं। इन्हें बीज महंगे होते हैं, वन विभाग ने अपने खर्चे से बीज उपलब्ध कराए। आधुनिक एवं वानिकी महाविद्यालय के डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने मालाबार नीम के पौधे को 10 प्रजातियाँ शरद, वर्षा ऋतु, मीघा, शशि, कार्तिक, देव, बहुमुखी, क्षितिज और अमर ट्रायल के लिए रोपी थी। किसानों को यह पौधा 30 से 40 रुपये में उपलब्ध है वो कराया जा रहा है। किसान भाई मालाबार नीम के पौधे से 30 से 40 रुपये अपने ज़िले के वन विभाग से भी है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये आपको सभी सरकारी नर्सरी है वहाँ पे आपके इसके पौधे मिल जाएंगे। 30 से 40 रुपये पर पौधे के हिसाब से आपको आसानी से हर एक नर्सरी में ये पौधा है वो मिल जाएगा। इसकी 10 प्रजातियाँ भी हैं, शरद है, वर्षा है, ऋतु है, मेघा है, शशि है, कार्तिक है, देव है, बहुमुखी है, क्षितिज है और अमर। इन सब का ट्रायल हो चुका है, बहुत ही अच्छा है होता है। अब बात करते हैं मालाबार नीम की खेती के लिए पौधे की रोपाई है वो कैसे करें, वो भी अपन जान लेते हैं। तो मालाबार नीम की खेती के लिए साफ और सूखे बीज का चयन करना है वो होता है। कलम द्वारा बिजाई के 12 से 13 महीने की आयु वाले पौधे से कलमों को तैयार कर ले। बीज की दूरी है 5 मीटर है होनी चाहिए। एक गड्ढे में केवल एक बीज की बुआई है वो करनी चाहिए। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर रखे। प्रति एकड़ भूमि में 1200 पेड़ हैं वो लगाए जा सकते हैं। मतलब आप अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ भूमि में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो 1200 पेड़ हैं वो आसानी से लगा सकते हैं। और बीजों के बीच की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 5 मीटर आपको कम से कम रखनी है। और कलम के द्वारा जो बीज आप तैयार करें उसको 12-13 महीने की जब पौधा हो जाए उसके बाद में ही आपको उसको खेत में है वो लगाना है। और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर आपको रखनी है। और 5 मीटर का स्पेशल ध्यान रखना, आपको 5 मीटर दूरी पे ही ये पौधे हैं वो लगाने चाहिए। अब बात करते हैं मालाबार नीम की खेती के लिए उचित समय है वो कौन सा होता है। तो मार्च अप्रैल के दौरान बीज बोना सबसे उचित माना गया है। और पौधा की रोपाई कर रहे हैं तो बरसात के बाद में आप अवश्य कर दें। मतलब अगर आप बीज बा रहे हैं तो मार्च अप्रैल के अंदर करें। और पौध से अगर पौधा लगा रहे हैं खेत के अंदर तो वो आपको लगाना है बरसात हो जाए जुलाई अगस्त वाले महीने में आप इसको है लगा सकते हैं खेत के अंदर। अब आगे बात करते हैं मालाबार नीम की खेती का सही तरीका है वो क्या होता है।
या इसकी खेती नर्सरी तैयार करके मुख्यतः खेत में बीज की रोपाई के द्वारा है वो की जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत में एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई कर खेत को मिट्टी को समतल व भुरभुरी बना ले। पौधे को अच्छी विकास के लिए खेत में गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट का है उपयोग करना चाहिए। मुख्यतः खेत में बीजों की बुआई या नर्सरी में तैयार किए गए पौधों की रोपाई के लिए गड्ढा है वो तैयार करें। सभी गड्ढों के बीच में 5 से 8 मीटर की दूरी है वो रखनी चाहिए और सभी गड्ढों में एक बीज की रोपाई या नर्सरी से तैयार किए गए पौधे हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, ज़्यादा कोई गणित कहानी नहीं है इसके अंदर। आप बीज से रोपाई करना चाहते हैं तो बीज से रोपाई कर लिए, या पौधा जो लेके आ रहे हैं नर्सरी से तो आप पौधा है वो भी लगा सकते हैं। आप सबसे पहले जिस हिसाब से अपन खेत तैयार करते हैं उस हिसाब से अपने को खेत कर लेना है। और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 5 मीटर है कम से कम है वो रखनी चाहिए। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो बुआई के तुरंत बाद में हल्की सिंचाई है वो करनी होती है। पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा के मौसम में इसको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे में हर 10 से 15 दिन के अंतराल में आप सिंचाई है वो कर सकते हैं। और खरपतवार पर नियंत्रण के लिए कुछ समय के अंतराल बार में निराई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए। मतलब जो सिंपल अपन पारंपरिक तौर से खेती कर रहे हैं उसमें जितना काम करते हैं उतना इसमें करना पड़ता है। सिंचाई का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। 10-15 दिन बाद में आपको सिंचाई करना है। अगर बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इस पौधे में। बाकी निराई गुड़ाई है वो आपको टाइम टू टाइम है वो करते रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पौधे की कटाई है वो कब करें या कैसे करना होता है वो भी बात कर लेते हैं। पौधे की रोपाई के 2 साल के अंदर पौधा है वो 40 फीट तक लंबे हो जाते हैं। सिंचित क्षेत्र में 5 वर्ष के बाद वृक्षों की कटाई है वो की जाती है। मतलब आपका पौधा 2 साल के अंदर है 40 फीट लंबा है हो जाता है और ये 5 साल में देखा जाए तो आराम से 80 से 100 फीट आराम से पहुँच जाता है। और ये पौधा 80 फीट का आसपास हो जाने के बाद में आप इसकी कटाई है वो कर सकते हैं। 5 वर्ष में बाद में आप कटाई आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कटाई है 7-8 साल बाद में करोगे तो ये पौधे की मोटाई है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है ये जितना पौधा मोटा होगा उतना ही ज़्यादा आपको वज़न उतरने वाला है। और जितना वज़न उतरेगा उसका क्योंकि ये वज़न के हिसाब से है वो बिकता है। अब बात करते हैं मालाबार नीम के पेड़ों से होने वाली कमाई कितनी है वो भी अपन जान लेते हैं। तो मालाबार नीम के पेड़ से 5 से 6 साल में कटाई लायक है वो तैयार हो जाते हैं। इसका पौधा 5 से 6 साल में करीब 80 फीट की ऊंचाई है तक बढ़ जाता है। आप इसकी खेती में 4 एकड़ के खेत में तकरीबन 5 से 7 हज़ार पेड़ है वो लगा सकते हैं। अगर आप इसी 4 एकड़ की खेती में आसानी से 6 वर्ष में करोड़ों रुपए तक है वो कमा सकते हैं। इसकी लकड़ी मार्केट भाव से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होती है। ऐसे में अगर 30,000 से 50,000 रुपये का एक पौधा बिकेगा तो भी आप आसानी से करोड़ों रुपए है वो कमा सकते हैं। अगर आपने 4 एकड़ के अंदर इसकी खेती की है और लगभग अगर आपने 5,000 पेड़ भी लगा दिए हैं और आप एक पेड़ का भाव है वो 30,000 रुपये भी मिल रहा है, मतलब 500 रुपये पर क्विंटल इसकी लकड़ी होती है। तो एक पेड़ के अंदर देखा जाए तो 50-60 किलो वजन तो होगा ही ना। ज़्यादा होता है वैसे 100 कुंटल 100 किलो 150 किलो 200 किलो 300 किलो तक एक पेड़ के अंदर वजन होता है। फिर भी अपन रेयर केस में अगर इसको पकड़ के देखें ना तो 5,000 पेड़ आप लगाते हैं और एक पेड़ पे मतलब 30,000 रुपये का भी बिक रहा है तो आराम से 15 करोड़ रुपए होते हैं। आप आराम से कैलकुलेटर निकाल के अपनी गणित है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। अगर ये खेती आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी है वो करोड़पति बन जाएंगे। और ये ज़्यादा इसके साथ अपन जो पारंपरिक रूप से जो खेती कर रहे हैं वो खेती अपन कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की मतलब इसका छांव वगैरह है किसी भी खेती में नुकसान है वो नहीं करती है। और बाकी इससे सबसे अच्छी बात है इसकी जो पत्तियां वगैरह होती है उनसे मतलब खेत के अंदर खाद वगैरह है वो भी बन जाता है। तो ये सबसे अच्छा मालाबार नीम है। अगर आप इसकी पारंपरिक तौर पे खेती कर रहे हैं, जो भी अपनी खेती कर रहे हैं, आप साइड में भी अगर इसके 1000-2000 पौधे लगा के वो भी आप कर सकते हैं शुरुआत इससे, क्योंकि बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला ये पेड़ है। और इसके पेड़ की कीमत है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। एक पौधा है उसकी मतलब आपको 30,000 से 50 रुपये आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला है, इसकी खेती ज़रूर करें आप। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने जानकारी दी है कि मालाबार नीम की खेती है वो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो, अन्य किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि किसान भाइयों के लिए रोज़ाना ऐसे ही नई नई वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, जिसमें किसानों को उन्नत खेती या टेक्निक खेती के बारे में जानकारी है वो देते रहते हैं कि जो अपन पारंपरिक तौर पे जो खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ है आप कुछ एक्स्ट्रा करके है अच्छी आमदनी है वो कमा सके, उसके बारे में भी हम जानकारी है वो देते रहते हैं। लगभग हमने सभी खेतियों के बारे में डिटेल में वीडियो बना दी। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।